नमस्कार। आइए हम सौर मंडल का सैर कराते हैं। सौर मंडल है क्या, पहले इसको समझते हैं। रात के अंधेरे में जब हम छत पर जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सा तारा टिमटिमाते रहता है। वो उसकी रोशनी टिम 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 करता है और हम देखते भी हैं। उसमें ही उसी तारे के प्रकार का ढेर सारा करोड़ों तारा मिलके एक रास्ता जैसा व्हाइट मिल्की वे बनाता है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में हजारों आकाशगंगा है। तो इस मिल्की वे आकाशगंगा का एक तारामंडल, एक भाग है हमारा सौरमंडल। और इस सौरमंडल का मुखिया हमारा ये सूर्य है। ये सूर्य 13,93,000 किलोमीटर इसका व्यास है और ये पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस दिन में और कहीं 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 ये इसका काला भाग जो होता है धब्बा, उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है। 1500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब इस सूरज में और तारा में, ये सूरज भी एक तारा है और तारा में एक गुण होता है कि इसमें ऊष्मा और प्रकाश होता है जो पूरे संसार को उत्सर्जित करके देता है। और इस सूर्य के साथ कुछ ग्रह भी हैं जो इसके चारों तरफ अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। और ये जो चक्कर लगाने वाला ग्रह है उसमें देखते हैं, ये बुध, ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी इस तरीके से इसके सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है। ये हो गया आपको बुध, ये हो गया शुक्र, ये बुध शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, शनि, ये अरुण और ये वरुण। ये इस पाथ पे हम इसलिए लिखे कि इसी रास्ते पे ये चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाता है तो हम देख रहे हैं कि सबसे नजदीक में बुध इस रास्ते पर चक्कर लगाता है, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी। अब हम देखते हैं, थोड़ा जाते हैं यहाँ कि ये जो सब ग्रह है, एक और था प्लूटो, जिसको 2006 में खगोलविद ने इसको बौना ग्रह साबित करके हमारे सौरमंडल से हटा दिया, यानी हमारे ग्रह से हटा दिया। और ये जो सब ग्रह है ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। और इस हमारे सभी ग्रह का काम भी है कि सूर्य के चारों तरफ अंडाकार मार्ग में ये चक्कर लगाता है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा पृथ्वी को, कि ये पृथ्वी, ये जो हमारा ये जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के ठीक बीच में, ऐसे पृथ्वी है, इसके ठीक बीच में आधा उत्तर भी रहेगा, आधा दक्षिण भी रहेगा, और बीच में एक ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींचते हैं जिसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। और
तो ये विषुवत रेखा जो कहते हैं, तो विषुवत रेखीय व्यास जो है पृथ्वी का वो 12,756 किलोमीटर है। और ऐसे जो यहाँ ध्रुव हुआ तो ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,713 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि ये जो विषुवत रेखीय ये परिधि जो है ये 40,075 किलोमीटर, और ये ध्रुवीय परिधि जो है ये 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ ये घूमता है, तो इस घूमने वाला जो इसका मार्ग है वो ये सूर्य के चारों तरफ जो घूमता है उस गति का जो स्पीड है वो 1,07,280 किलोमीटर प्रति आवर से ये घूमता है। और इसको एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का टाइम लगता है। सूर्य के चारों तरफ घूमता है और इसको हम परिक्रमण बोलते हैं, यानी रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसी के कारण इसमें ऋतु का परिवर्तन होता है। दूसरी बात क्या है कि हम इस 365 दिन का एक वर्ष ले लेते हैं, ये 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड जो हुआ ये बच गया। जब ये 3 साल बचता है तो चौथा साल में इसको मिला के लगभग 24 घंटा हो जाता है। इसीलिए चौथा साल हमारा 366 दिन का होता है, जिसको हम फरवरी में जोड़ देते हैं। अब क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में इसको 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड इतना एक घूर्णन करने में, यानी अपने अक्ष पर घूमने में टाइम लगता है। और उसी के कारण यहाँ दिन और रात होती है। चलिए हम और क्या देखते हैं कि ये पृथ्वी और शुक्र, इसको जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये शुक्र, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और क्या देखते हैं हम, ये शुक्र और अरुण ये सब ग्रह जो चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी और अन्य सब ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन ये अरुण और शुक्र एंटी डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। चलिए ठीक है, और क्या हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ भी एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम उपग्रह बोलते हैं। तो ये एक चंद्रमा है। इस चंद्रमा का साइज क्या है, 3476 किलोमीटर इसका व्यास है। इस चंद्रमा का जो व्यास है ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये चक्कर लगाता है तो लगभग 27 दिन 7 घंटा 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। 27 दिन 7 घंटा 11.43 सेकेंड में ये पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी इतना ही देर में एक बार घूम जाता है, जिसके कारण उसका हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है। अब चलिए कुछ हम देखते हैं, ये अवांतर ग्रह क्या होता है और क्षुद्र ग्रह क्या होता है।
मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति जो हम देख रहे हैं, ये मंगल और बृहस्पति के ठीक बीच में, इस बीच की पट्टी में हम देखते हैं कि कुछ 2000 से ज़्यादा छोटा छोटा पिंड है जो हमेशा घूमते रहता है। इसी बीच में सिरिस, पलाश, जूनो, वेस्टा, इसको देखा गया है। अब हम देखते हैं कि ये उल्का और उल्काश में क्या होता है। छोटा छोटा पिंड जो किसी ग्रह से टूटा हुआ भी हो या फिर आग का कोई अन्य गोला भी हो, वो गोला जब ऊपर से वायुमंडल में घूमते रहता है तो घूमते घूमते कभी कभी क्या होता है, तो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के नजदीक आ जाता है, और जब नजदीक आता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको खींच लेता है अपनी तरफ। जब वो नीचे आने लगता है तो इस वायु से टकराने में घर्षण बल लगता है और उसमें से आग निकलने लगता है। जो नीचे आते आते रास्ते में जल के खत्म हो गया उसको हम उल्का बोलते हैं, और जो थोड़ा जल भी गया और थोड़ा बचते बचते नीचे गिर गया उसको हम उल्काश्म बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से ये सूर्य दूर है। इतना दूरी से प्रकाश जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य से पृथ्वी तक हम तक पहुंचता है, और उसको पहुंचने में लगभग 8 मिनट का वक्त लगता है, और तब हम इस पृथ्वी के लोग उस प्रकाश से एनर्जी प्राप्त करते हैं और वस्तुओं को देख भी पाते हैं। उसी तरह ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो चंद्रमा है, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर भी पहुंचता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, और यहाँ से पृथ्वी तक इस प्रकाश को आने में लगभग 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हम देख लिए क्या, इतनी बातों को देख लिए। अब ग्रह में हम देखें क्या कि सूर्य से दूरी के मुताबिक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। प्लूटो को खत्म कर दिया गया है 2006 में। तो इसका मतलब हो गया सबसे नजदीक बुध है, तो बुध को सबसे ज्यादा हीट प्राप्त होता होगा। और शुक्र और पृथ्वी ये दोनों को जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। चलिए और क्या है कि जब हम चंद्रमा पर जाते हैं और पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो ये नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। चलिए और क्या देखते हैं हम कि पृथ्वी, शुक्र और किसके बीच में है, मंगल के बीच में। दूरी के मुताबिक ये तीसरा ग्रह है। अब जब हम साइज के मुताबिक देखें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उससे छोटा कौन है, तब हम क्या करेंगे, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, यानी पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब देखें पृथ्वी से दूरी के मुताबिक, पृथ्वी से सबसे नजदीक क्या है, तो पृथ्वी, शुक्र, यानी सबसे नजदीक शुक्र है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम है पृथ्वी से दूरी के मुताबिक। अब इस पर बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन
हम इस पर कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अगला वीडियो में हम कुछ और अक्षांश देशांतर वगैरह लाएंगे, वो कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये जो पृथ्वी है, ये इस टाइप का पृथ्वी है, बीच में विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, और इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुका हुआ है, और हम देखते हैं कि 21 जून 21 जून को पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, उस पर कर्क रेखा के सामने सूर्य आ जाता है उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो आ जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में हीट ज्यादा मिलता है, गर्मी ज्यादा होती है, दिन बड़ा होता है। और जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा। तो 21 जून को इधर और 22 दिसंबर को उधर। उसी तरह 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसा है जब सूर्य पृथ्वी के विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, उसके ठीक सामने होता है। और उसके ठीक सामने होगा तो पृथ्वी का लाइट और हीट इधर भी बराबर होगा, इधर भी बराबर मिलेगा, और उस स्थिति में दिन और रात समान होता है। तो हम देखें कि पृथ्वी की परिक्रमण जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है 1,07,280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसके कारण दिन और रात होता है, और अपने अक्ष पर जो घूमता है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसका मतलब समझ लीजिए कि पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है अपने अक्ष पर। इसके बीच में अक्ष है, इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है, अपने अक्ष पर घूम रही है। और घूमते हुए, ये मान लीजिए कि सूर्य है तो ऐसे घूमती है, और घूमते हुए जा भी रही है, तो अपने अक्ष पर घूम रही है। इसका मतलब क्या है, यदि यहां इंडिया है तो ऐसे इंडिया घूम रहा है, इसका मतलब हम भी घूम रहे हैं। किस स्पीड में? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में हम पृथ्वी पर घूम रहे हैं। लेकिन पृथ्वी इतना बड़ा है कि हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए, तो ये धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, और आपसे आग्रह करेंगे कि हम पृथ्वी के साथ घूमेंगे, और आपको हम ज्योग्राफी में ऐसे घुमाएंगे कि आपके दिमाग में ये घूम जाएगा ज्योग्राफी, और एक एक पॉइंट को हम आपके दिमाग में घुसा देंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद बहुत बहुत। इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने करिएगा, अगल बगल के लोगों से करवा दीजिएगा। मैं ज्योग्राफी को आपके दिमाग में घुसा के रहूंगा निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद।